हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल एग्ज़ाम जीके टेस्ट। और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। बताइए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। बताइए मित्रों। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन मित्रों लोकसभा के सदस्यों द्वारा किसके लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। क्लियर। एक बार और समझिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के ही सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। बताइए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। कितनी मित्रों, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। एक बार फिर समझिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, 22 भाषाएं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। बताइए मित्रों, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। बताइए। तो भारतीय संविधान में संसदात्मक, कैसी मित्रों, संसद आत्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और ये किस देश के संविधान से ली गई है, ये भी समझ लीजिए। तो संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, किससे मित्रों, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। वोटिंग के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर लगने वाली स्याही में किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए मित्रों, वोटिंग के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर लगने वाली स्याही में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो जाएगा मित्रों, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है। बताइए मित्रों, मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है। बताइए। तो मृत आरबीसी को मित्रों यकृत के द्वारा, किसके, यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है। फिर समझिए एक बार, मृत आरबीसी को यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम बौद्ध दार्शनिक कौन थे। बताइए मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। बताइए, शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम बौद्ध दार्शनिक कौन थे। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, नागार्जुन। क्या हो जाएगा मित्रों, नागार्जुन। नागार्जुन ने ही सर्वप्रथम शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। बताइए मित्रों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल, किसने मित्रों, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। फिर समझिए एक बार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बताइए मित्रों, महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था। बताइए मित्रों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को
कब अपनाया गया था? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। कब मित्रों? 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को अपना लिया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो ये भी याद कर लीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर, किसको मित्रों? शक संवत पर आधारित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। 38वीं समांतर रेखा किन किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बताइए। 38वीं समांतर रेखा किन किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन? 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? बताइए मित्रों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से। किसको मित्रों? देश रत्न के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सल्तनत काल में किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? बताइए मित्रों। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। सल्तनत काल के किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अष्टदिग्गज किस शासक से संबंधित थे? बताइए मित्रों। अष्टदिग्गज किस शासक से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में ये महान विद्वान एवं कवि थे। फिर समझिए एक बार, अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से है? तो किस शासक से है मित्रों? कृष्णदेव राय से है। कृष्णदेव राय के दरबार में ये अष्टदिग्गज महान विद्वान एवं कवि थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारत में सती प्रथा का अंत कब और किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? बताइए मित्रों। भारत में सती प्रथा का अंत कब और किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1829। कब मित्रों? 1829 में। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। कब मित्रों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है? बताइए मित्रों। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बाणभट्ट। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है मित्रों? बाणभट्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। कहाँ मित्रों? लंदन में स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मित्रों। तो विश्व रक्तदान दिवस मित्रों 14 जून। प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भूकंपों का अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? बताइए मित्रों। भूकंपों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? बताइए। तो भूकंपों के अध्ययन के विज्ञान को मित्रों सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सिस्मोलॉजी।
तो भूकंपों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं मित्रों? सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बताइए मित्रों, टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर बताएं आप जल्दी फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों रॉबर्ट कोच। टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की थी मित्रों? रॉबर्ट कोच ने की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? बताइए मित्रों, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? बताइए। तो रेबीज नामक रोग मित्रों रैबिडो वायरस किसके द्वारा मित्रों? रैबिडो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा मित्रों? रैबिडो वायरस के द्वारा होता है। फिर समझिए एक बार, रेबीज नामक रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है। और ये किसके द्वारा होता है? रैबिडो वायरस के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? रैबिडो वायरस के द्वारा होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताइए मित्रों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताइए मित्रों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताएं जल्दी फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1975। कब मित्रों? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारत में वर्तमान में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? बताएं। भारत में वर्तमान में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। भारत में वर्तमान में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? बताइए मित्रों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। संसद का कौन सा सदन उच्च एवं स्थायी सदन है? बताइए मित्रों, संसद का कौन सा सदन उच्च एवं स्थायी सदन है? तो इसको याद कर लीजिए मित्रों, संसद का राज्यसभा सदन। कौन सा? राज्यसभा सदन उच्च है और कैसा है? स्थायी सदन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अज़रबैजान देश की राजधानी व मुद्रा का नाम क्या है? बताइए मित्रों, अज़रबैजान देश की राजधानी व मुद्रा का नाम क्या है? तो अज़रबैजान देश की राजधानी याद कर लीजिए बाकू। क्या है मित्रों? बाकू अज़रबैजान देश की राजधानी है और मुद्रा का नाम है मित्रों मनात। क्या? अज़रबैजान देश की मुद्रा का नाम है मित्रों मनात और राजधानी क्या है? बाकू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। विश्व में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? बताइए। विश्व में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? बताइए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तांबा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा चिली। चिली आपका विश्व में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? बताइए मित्रों, माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों न्यूजीलैंड। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? न्यूजीलैंड। तो माओरी न्यूजीलैंड की एक प्रमुख जनजाति है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। वायुमंडल के किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है? बताइए मित्रों, वायुमंडल के किस मंडल में हाइड्रोजन
और हीलियम गैस की प्रधानता है? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल के सबसे अंतिम मंडल में, अर्थात बाह्यमंडल में। किसमें मित्रों? बाह्यमंडल में। किसमें मित्रों? बाह्यमंडल में क्या हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है। क्लियर? जैसे हम इंग्लिश में एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए मित्रों। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताओ किस राज्य में है मित्रों? बताइए। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पश्चिमी बंगाल। किसमें? पश्चिमी बंगाल में मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नामक नदी पर ही स्थित है। किस नदी पर? मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक। कहाँ मित्रों? कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्लियर? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बताइए। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों खाद्यान्न उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। कौन सा मित्रों? उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्लियर? तो भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? उत्तर प्रदेश। चलिए क्लियर? नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? बताइए। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? बताइए मित्रों। देश नायक किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था मित्रों? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्लियर? एक बार फिर समझ लीजिए। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श कौन देता है? बताइए। राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श कौन देता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। कौन मित्रों? एडवोकेट जनरल। कौन मित्रों? एडवोकेट जनरल आपका राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह या परामर्श देता है। जिस प्रकार भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? भारत का महान्यायवादी। उसी प्रकार राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श कौन देता है? एडवोकेट जनरल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? बताइए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? बताइए। बताइए मित्रों क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर है मित्रों 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? 17.5%। कितने मित्रों? 17.5% है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें मित्रों? सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।